नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ रहमान सैफी और पहुँचा हुआ आज सुपरवाइज़र जो स्टाफ यूनियन है उसके पास, जो मुकेश वैद्य जी जिसके संस्थापक है, राजकुमार दिगान साहब जिसके अध्यक्ष हैं। खबर बनाने की वजह आज बहुत बड़ी है क्योंकि 15 तारीख को एक ऐलान किया गया है प्रदर्शन को लेकर, जो सफाई कर्मचारियों के और साथ साथ ही सुपरवाइज़रों के हक में जाएगा, जो उनकी सैलरी नहीं आ रही है। यहाँ पर बताना एक बात और ज़रूरी है, जिस तरह से सफाई कर्मचारियों की सैलरी को लेकर हमेशा आपने खबर देखी, आज जो खबर बन रही है मैं भी खुद उस पर हैरत में हूँ क्योंकि आज सुपरवाइज़रों की जो सैलरी नहीं आ रही है उस पर खबर बनाने जा रहा हूँ। भी सबसे पहले जो सुपरवाइज़र स्टाफ यूनियन के यहाँ पर अध्यक्ष है राजकुमार दिगान, पहले उनके पास ना चलने की बजाय आज मैं अग्रवाल साहब के पास चलूँगा क्योंकि वो सुपरवाइज़र स्टाफ यूनियन के महासचिव है। अग्रवाल साहब, आप सबसे पहले आज शुरू आपसे ही करूँगा। आज सुपरवाइज़रों की पहली बार शायद ये परेशानी इतनी बढ़ गई है कि आज मीटिंग करने की नौबत आई यूनियन के नेतृत्व में, तो आपसे जानना चाहूँगा कितने महीने की सैलरी बकाया है और किस तरह की परेशानियों का आपको भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ सफाई कर्मचारियों को सामना करना, बाकी अन्य विभागों को करना पड़ता, आज आपकी भी नौबत आ गई, क्या बताएंगे? सैफी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए और आपने अपना टाइम निकाला और हमारी जो है बाइट ली। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है हमारी सुपरवाइज़रों की सैलरी की। हमारी और भी बहुत समस्याएं हैं, हमें सैलरी 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम से नहीं मिलती। हमारे जितने बकाया एरियर पड़े हैं नहीं मिल रहे। हमारे 2012-2013 के ACP MACP के एरियर पड़े हैं जिनको 7-7, 8-8 साल हो गए हैं, हमें नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें जो है हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। हमारे प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, जबकि इनके ऊपर हमारा फाइनेंशियल कोई असर नहीं पड़ता। हमारे चीफ के प्रमोशन होने हैं, SS के प्रमोशन होने हैं, पोस्टें वैकेंट पड़ी हैं इनके पास, और सैलरी भी हमें कोई नहीं चाहिए। सैलरी हमारी जो हम आज ले रहे हैं उसी सैलरी पे हमारे प्रमोशन होने हैं। कि भाई इन पर फाइनेंशियल कोई असर पड़ रहा हो तो हम मानते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल असर पड़ रहा है। फाइनेंशियल कोई असर नहीं पड़ रहा, उसके बावजूद भी कोई हमारे प्रमोशन करने को तैयार नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि हम जब तक हड़ताल पर नहीं जाएंगे हमारी कोई नहीं सुनेगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। एक बात बड़ी ज़रूरी है आप सब लोगों को बनाना। त्यागी साहब मेरे साथ यहाँ पर हैं। पूरे भारत में आपने देखा कि महामारी का कितना जोर है, और मैं यहाँ पर बताना क्योंकि ज़रूरी भी समझता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ पे ऐसे सुपरवाइज़र भी है जो इस महामारी से लड़कर फिर भी जो है कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर खड़े हैं। त्यागी साहब वो शख्स हैं जो अभी कोरोना से ग्रस्त होकर वापस अपनी ड्यूटी पर पहुंचे हैं और उसको हराकर वहां पर पहुंचे। त्यागी साहब, आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है, प्रशासन ने किस तरह की आपका साथ दिया, क्योंकि आप इतनी बड़ी महामारी से जूझकर अब ड्यूटी पर वापस पहुंचे हैं। किस तरह की अपनी बात आज प्रशासन तक, कर्मचारियों तक पहुँचाना चाहिए? हमारी कोई हेल्प नहीं की, प्रशासन ने कोई हमारी हेल्प नहीं की। पूछा भी नहीं क्या है, क्या हो रहा, क्या ड्यूटी आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कब आ रहे हो। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि मतलब जो अधिकारी एक पद पर स्थापित हैं प्रशासन की तरफ से, उनसे भी प्रशासन कोई तवज्जो वाली, क्योंकि सफाई कर्मचारी तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। राजकुमार दिगान साहब से इस सवाल पर बात ज़रूर करूंगा। जैसा अभी त्यागी साहब ने बताया कि प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, दिगान साहब, और कर्मचारी की बात तो बाद में आती है। देखिए, अधिकारियों के यह हाल है और आप इतनी बड़ी यूनियन के सर्वा हैं, फिर भी आपके रहते हुए सब कुछ हो रहा है, क्या बताएंगे? सर्वप्रथम सैफी साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप समय समय पर समाज का दर्द लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम देते हैं। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तरी दिल्ली कॉरपोरेशन में 4 माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं है, और अब दक्षिणी कॉरपोरेशन और पूर्वी दिल्ली कॉरपोरेशन भी उसी तरह पे चल रहा है। तो यानी सीधी प्लानिंग है। आज आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली में आज त्राहिमाम है, कर्मचारी सड़क पर है और हड़ताल पर है। तो ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन ने, व सुपरवाइजर यूनियन ने, जिसके संस्थापक माननीय मुकेश कुमार वैद्य हैं, जिसके जनरल सेक्रेटरी हमारे बीच में अग्रवाल साहब हैं, तो हमने एक कोऑर्डिनेशन बनाकर टाई अप किया है और हम मिल के हड़ताल करेंगे। और 15 तारीख को यानी सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर हम पहले आंदोलन करेंगे, उसके बाद वहीं से हड़ताल की घोषणा करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूँ, केवल वेतन की बात नहीं है। यदि कब तीनों कमिश्नर, यदि तीनों मेयर जो कि निगम में काबिज हैं, यदि वो वेतन दे भी देते हैं तो हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा, हमारा आंदोलन तेज़ होगा। मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, जब तक मेरा कर्मचारी चाहे निगम के किसी विभाग से हो, डैम्स विभाग से हो, वर्क्स विभाग से हो, इंजीनियर विभाग से हो, उद्यान विभाग से हो, वेटरनरी विभाग से हो, जब तक उसका नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आप देख रहे हैं कि जिन कर्मचारियों को 2003 से पक्का माना था, 2004 से पक्का माना था, उनको एरियर तक नहीं दिया गया। यहाँ तक कि जो कर्मचारी हर माह रिटायरमेंट हो रहा है
उसको किसी भी तरह के उसके जितने भी टर्मिनल बेनिफिट्स हैं उसका कोई भी भुगतान नहीं किया गया। ये प्लानिंग क्या है? मैं समझता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी या निगम में बैठे तीनों कमिश्नर ये चाहते हैं कि केवल इनको वेतन पे अटकाए रखें, इनको हर माह वेतन ना दें और केवल ये वेतन की लड़ाई लड़ें, वेतन के लिए आंदोलन करें। लेकिन इनकी गलतफहमी है, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। हम वेतन के साथ साथ अपने जितने भी हमारे टर्मिनल बेनिफिट्स हैं, जितनी हमारी डिमांड्स हैं, चाहे वो कर्मचारी की मांग हो, जिस कर्मचारी को 98 से आज तक पक्का नहीं किया गया है, चाहे मेडिकल कैशलेस की बात हो, चाहे हमारे टर्मिनल बेनिफिट्स की बात हो, चाहे हमारे एरियर की बात हो, यहाँ तक कि अब हम वर्दी की बात भी करेंगे और वर्दी के साथ साथ हम उन कर्मचारियों की बात करेंगे जिन कर्मचारी की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। आज तक उनका जो भी हक है वो अपने हक से वंचित है। यहाँ तक कि उनको नौकरियां भी नहीं दी गई है, केवल कागजों में सारी फाइल चल रही हैं, केवल आश्वासन चल रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिला है। तो शैफी साहब, आगामी जो 15 तारीख आ रही है, हम उसको समय 11 बजे सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पर प्रदर्शन करेंगे और वहीं से पूरी समस्त दिल्ली में काम बंद हड़ताल की घोषणा करेंगे। तो देखिए, काम बंद हड़ताल की घोषणा फिर एक बार हमारे कानों मेरे माइक से होकर आपके कानों तक पहुंच रही है। और एक सुपरवाइजर और भी है, मैं उनसे भी बात करता चलूँगा यहाँ पे। आपसे भी ये बात मैं जानना चाहूँगा, कर्मचारियों को किस तरह के निर्देश आने वाली 15 तारीख के प्रदर्शन को लेकर आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं या दिए जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं सैफी जी, आपने इस लायक समझा कि हमारी बाइट ली। उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं कि वास्तव में हम सभी लोग कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, कोई सफाई कर्मचारी है या ASI है या टीचर है, कोई भी हो, हम सभी लोग कर्मचारी कहीं ना कहीं यहाँ पर है। तो सैफी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम उन्हें निर्देश नहीं देंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। हम सारे MCD के कर्मचारी की है, चाहे वो ड्राइवर है, माली है, चाहे वो वर्क्स डिपार्टमेंट से है, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट से। तो सैफी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सबसे मेरा अनुरोध है कि जब तक लड़ोगे नहीं आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमारे साथ आएँ, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करें और सफलता प्राप्त करें। देखिए, लड़ाई बड़ी ज़रूरी है, लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हर जितने भी पदाधिकारी हैं यूनियन के, वो सब एक ही बात कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने हक की लड़ाई जो है सबको लड़नी पड़ेगी, तभी ये प्रशासन जो है अपनी सारी जो उल्टी जितनी भी मांगे हैं, वो जो मान्य कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं वो मान नहीं रहा है, वो जब ही मानेगा। सचिन भाई हैं मेरे साथ यहाँ पर, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन के महामंत्री भी हैं, और एक ऐसे पद पर विराजमान है जो बिना पद के भी सचिन भाई अपने आप में कर्मचारियों की आवाज़ है। मैं तो आवाज़ ही मानता हूँ हमेशा से कर्मचारी की। सचिन भाई, आज किस तरह की बात और आने वाली 15 तारीख के लिए किस तरह की रणनीति और कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए किस तरह की बात जाएगी? सैफी साहब, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय रहते सफाई कर्मचारियों के हित में दिखाने वाली अपनी सारी न्यूज़ दिखाते हैं। सैफी साहब, आने वाली 15 तारीख को हमने तीनों निगम के अंदर काम बंद हड़ताल की नोटिस लगा दिए हैं और गेट नंबर 5 पे सिविक सेंटर पे हम 15 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं से हड़ताल की घोषणा कर देंगे। इस बार हमारी लड़ाई निगम प्रशासन, भाजपा, आम आदमी पार्टी तीनों से है। हमारे को हर महीने लेटर लगाना पड़ता है, जब जाके हमें सैलरी मिलती है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे जब तक फाइनेंस पूरा ठीक तरीके से तीनों MCD में नहीं हो जाएगा और हमारे वेतन, हमारे लाभांश, हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, जब तक हम अपनी हड़ताल वापस नहीं लेंगे और अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। सरकार को ये दिखा देंगे कि हम ही लोग सरकार बनाते हैं। हर वार्ड में वाल्मीकि समाज रहता है, हर विधानसभा में वाल्मीकि समाज रहता है, हर लोकसभा में वाल्मीकि समाज रहता है। इन सरकारों को हम बता देंगे कि अगर ये जो हाल हमारा हो रहा आज कि हम भुखमरी के कगार पे जा रहे हैं, हमारे जितने भी भाई बहन हैं वो पक्के नहीं किए जा रहे, घरों के अंदर चूल्हे नहीं जल रहे, 25-25, 30-30 साल हो गए उन्हें पक्के हुए। जिस प्रकार ये सरकार हमें परेशान कर रही है, आने वाले समय में हम भी इन्हें बता देंगे कि हम इन लोगों को कैसे परेशान करेंगे और कैसे इन्हें आईना दिखाएंगे कि हम क्या हैं और आप क्या हो। ये हमारी लड़ाई होगी। तो सरकार बनाने वाले जब आज इस तरह की बात करने लगे तो सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि उनकी सत्ता जो है आज खतरे में है। अपनी दमदार आवाज़ के लिए जाने जाने वाले कैलाश भाई मेरे साथ हैं यहाँ पर, उनसे ज़रूर बात करता चलूँगा। कैलाश भाई, किस तरह की बात आज कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए जाने वाली है? थोड़ा आगे। सैफी साहब, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज आप ये जल समय जो देख रहे हैं, ये ऑल म्यूनसिपल स्टाफ यूनियन की तरफ से 15 तारीख को जो हम काम बंद हड़ताल करने जा रहे हैं, ये उसका बिगुल फूका गया है। और बात क्या है कि आज कर्मचारी और अधिकारी सभी त्राहिमाम कर रहे हैं
और सभी अब ग्रस्त हो चुके हैं इन हमारे भ्रष्ट अधिकारियों से और इन राजनेताओं से। भाई आपने नेतागिरी करनी है करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप हमारे बिगड़ कुछ नहीं है, क्योंकि हम आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं और आपके एम्प्लॉय भी हैं, तो सबसे बड़ी शर्म की बात आपके लिए है कि आपका वोटर, सपोर्टर और आपका कार्यकर्ता, आपका कर्मचारी 4-4 महीने तनख्वाह से वंचित रहता है, उसके अपने हक अधिकार के वंचित रहता है। बड़ी शर्म की बात है कि आप लोग लीडरान कहने के लायक नहीं हो। आप अपने आप को नेता ना कहें, चाहे आप किसी भी पार्टी से पार्षद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। मेरा तो सभी को एक संदेश है, अगर आपकी आंखों में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या आप अपने आप को नेता कहते हैं तो आएँ, इन गरीबों का हक अपने साथ खड़े होकर दिलाएं। इसी के साथ जय वाल्मीकि, जय भीम। तो दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारे वक्ताओं को सुना, मैं मुकेश वैद्य जी के पास पहुंचा हूँ अभी, तो मैं एक बात ज़रूर पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा, और वो सवाल ही आज मेरा बात नहीं है, वो मेरी बात नहीं है, वो सवाल है मेरा। जिस तरह से बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये बात कही जाती है, स्वच्छ भारत अभियान, दिल्ली सरकार के बहुत बड़े बड़े विज्ञापन हम सड़कों पर, मोहल्लों में, हर जगह पर देखते हैं, उसमें भी स्वच्छ भारत लिखा होता है, दिल्ली की सफाई के बारे में लिखा होता है। लेकिन जब उस दिल्ली की सफाई को करने वाला कर्मचारी इस तरह से बैठक, मीटिंगें, प्रदर्शन, हड़ताल, भूख हड़ताल करे और आज अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने पे उतारू है, उसकी और कोई, उसके आगे कोई रास्ता नहीं बचा। वैद्य जी, इस सब को लेकर आप क्या आज कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए क्या संदेश देना चाहिए? सैफी साहब, आपसे उम्मीद करूंगा कि 15 तारीख के बाद ज़ोरों से इस प्रोग्राम को चलाएंगे और दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि मैं सबसे जो आखिर में अंतिम लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है उस पर नज़र रखता हूं। तो मुझे लगता है कि सफाई कर्मचारियों से अंतिम आखिरी मुझे नहीं लगता कोई होता हो हिंदुस्तान में कि सफाई कर्मचारी हमारा लाइन का सबसे अंतिम व्यक्ति होता है। और अगर उसको वेतन ना मिले तो फिर आप प्रधानमंत्री जो हमारे कहते हैं उस पर आप सोच सकते हैं कितना अमल हो रहा है। और मैंने बताया कि नोटों पे लिख दिया, दिल्ली नगर निगम के सभी कागज़ों पे हमारे बापूजी गांधी जी के चश्मा बना हुआ होता, चश्मे पर लिखा हुआ था स्वच्छ भारत। अगर कागज़ों पे स्वच्छ भारत से काम चल जाता तो चला लो, फिर हम कब मना करते हैं। हमें घर बिठा दो। वेतन 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक ना देना, ये तो अंग्रेजों से भी बड़ा जुर्म हो रहा है हमारे साथ। इससे तो गुलामी अच्छी थी। नहीं चाहिए 15 अगस्त, नहीं चाहिए 26 जनवरी। अगर हमारे को भरपेट भोजन नहीं मिलता तो फिर हमें ऐसी आज़ादी से हमें फ़ायदा क्या? हम तो गुलाम ही अच्छे, और आज भी हम तो अपने आप को गुलाम ही मानते हैं कि सबसे आखिरी में अंतिम लाइन वाला व्यक्ति, और उसको कहते हैं कि जी सबसे पहले अंतिम आदमी पर ध्यान दिया जाएगा। और अंतिम आदमी हमारा सफाई कर्मचारी, हमारे सुपरवाइज़र, और हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो हमारे लिए ये आज़ादी हमारे लिए आज़ादी नहीं है। तो शाहदरा नॉर्थ जोन के एक सुपरवाइज़र और भी हैं मेरे साथ यहाँ पे, यादव जी, मैं उनके पास भी चलूँगा। यादव जी, हमेशा आप चर्चा में बने रहते हो, कर्मचारी का साथ नहीं छोड़ते कभी। आज ये सब देखकर किस तरह की बात कर्मचारियों को एकत्रित करने के लिए किस तरह की बात अपनी रखना चाहोगे? देखिए सैफी साहब, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ये हकीकत है कि कर्मचारी के साथ अत्याचार हो रहा है। और इनको जब 5-5 जो अभी हमारे बैजी बता रहे थे कि 5-5, 6-6 महीने तक की सैलरी नहीं मिल रही है, अदर जोनों में भी, यहाँ पे भी 2-2 महीने की हो जाती है। तो हमें इसी सब को देखते हुए हमें अपने कर्मचारी के जो लाभांश हैं उनको हर हालत में मिलने चाहिए। इतनी सर्दी में जो वो काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और ये सारी बहुत सारी जो समस्याएं कर्मचारी के साथ हैं, जिसके लिए सबको जो देखते हुए ये धरना प्रदर्शन का जो निर्णय लिया है, और ये जो हमारा मौलिक अधिकार भी है, जिसको हमें करेंगे, जरूर करेंगे। ऋषिपाल भाई भी है मेरे साथ यहाँ पे, ये भी एक सुपरवाइज़र है, इनसे भी जरूर जानूंगा। ऋषिपाल भाई, आज किस तरह की बात प्रशासन तक और कर्मचारियों तक पहुँचाना चाहेंगे? सर, वैसे है तो बड़ी ही दुख की बात कि जैसे कि हमारे वैद्य साहब ने कहा, हमारे मुकेश वैद्य जी ने कहा, जो कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वाकई में ये तो गुलामी वाली बात होगी ना। मतलब किसी गरीब को समय पर वेतन ना मिले, उसको उसकी सुविधा ना मिले, मूल सुविधाएं ना मिले, तो ये तो वाकई में बड़ी दुख की बात है, बड़ी परेशानी की बात है। अगर इसके लिए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष या हमारी टीम या हमारे जो भी पर्यावरण सहायक हैं या हमारी पूरी मशीनरी है, यदि उसके लिए अगर वो आंदोलन करना चाहती है और कर रही है, तो उसके लिए तो करना ही चाहिए। वैसे अपने लिए तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो बेचारे पर्यावरण सहायक हैं, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, जो एसआई हैं, एसआई हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही है। दुख की बात तो ये है ना। तो ये तो गुलामी हुई ना एक प्रकार से। तो ठीक कहा हमारे दिल्ली प्रदेश के और हमारे यादव जी ने भी, हमारे केपीएस यादव जी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और वाकई में इसमें हमारी पूरी टीम बिल्कुल रेडी।
तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन करना चाहिए। समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं कर्मचारी, और आज ये देखिए ये बड़ी विडंबना की बात है कि मुझे भी इल्म नहीं था इस बात का कि मुझे सुपरवाइज़र जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी जिनके आदेशों का पालन करता है, उनका भी मुझे खबर बनानी पड़ेगी सैलरी को लेकर। तो दोस्तों अगले मुद्दे के साथ एक नई बात के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।